बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली वो भी ठीक ठाक खुशबाश और हंसती मुस्कुराती होगी। और ये है इवनिंग टू नाइट रूटीन। और ये शाम का टाइम था 5 बजे का। यहाँ पे मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही थी और मुंह हाथ धो के कपड़े चेंज करूंगी, थोड़ा सा रेडी होंगी, क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही सुस्ती में गुजर गया। थोड़ी तबीयत सेट नहीं थी, सर में दर्द था, तो कुछ खास किया नहीं, ना मुंह धोया ना कपड़े चेंज किए। तो अब ना मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, उसके बाद मुंह धोंगी। और यहाँ पे इशाल जो है पौधों को प्यारा प्यारा सा ना पानी दे रही थी। बड़ी खुश होती है जब पौधों को पानी देती है, तो मैंने कहा आपके साथ वो भी शेयर कर लूं। और उसके साथ मैं आ गई थी फिर रेडी होके किचन में। और यहाँ पे पानी ने चला जाना था, तो मैंने कहा कि यहाँ पे जल्दी से बर्तन धो लूं। और जल्दी जल्दी से बर्तन धो रही थी तो कुछ नीचे भी गिर गए, क्योंकि यहाँ पे पानी का ना टब भर के रखा हुआ है, तो टोकरी उठाई हुई है, इसलिए बर्तन धो के रखने में ना काफी मुश्किल होती है। तो बस ऊपर नीचे करके रख के फिर स्टैंड में ना हम लटका देते हैं। तो ये पानी का टब भी हम लोग जब भी पानी आता है भर के रख लेते होते हैं। इसी तरह गुसल खाने में जितने भी टब पड़े हुए, एक दो तीन, टोटल 3 बड़े टब हैं जो उधर भी भर के रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्पीड लगाई हुई थी कि जल्दी से ना मैं बर्तन धो लूं। और उसके साथ फिर चाय भी बनानी थी। और हस्बैंड जो है वो ऑफिस से खाना खा आए थे, तो इसलिए उनको खाना तो देना नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि ना मेरी मदर इन लॉ ने सुबह बनाया हुआ था मज़ेदार सा जर्दा, तो मैंने कहा कि वही खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, और उसके बाद फिर हम ना चाय पी लेते हैं। तो साथ में चाय भी बनाई, साथ में जर्दा भी गर्म किया। लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि नूर को ना मैं थोड़ा सा फीडर में दूध दे लेती हूँ। और ये प्रेमा जो डॉक्टर ने कहा है कि इसे ना ये वाला देना है, तो ये ना बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन काऊ का होता है और ये 100% ना प्योर होता है। इसमें कोई पाउडर कोई चीज़ नहीं मिक्स की हुई थी। और ये वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा दूध है बच्चों के लिए। तो मैंने कहा कि पाउडर वाला बंद ही कर देते हैं, तो उसके लिए यही स्टार्ट कर लेते हैं। तो दिन का एक फीडर ना मैं उसे दे देती होती हूँ, और ये वाला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बहुत ही ज़्यादा शौक से पी लेती है। जो पाउडर वाला था वो शौक से नहीं पीती थी। इवन के मैं इसे फीडर बना के देती थी, वो उसमें से हाफ बचा देती थी। मैं परेशान हो गई थी कि आखिर क्या हो गया, ये दूध पीती क्यों नहीं है। क्योंकि जो इशाल थी ना वो इस टाइम पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शौक के साथ दूध पीती थी। तो खुश हूँ उसे ये वाला दूध पसंद आ गया, इसलिए वो ये वाला मिल्क पी लेती है। और यहाँ पे ना मैं जर्दा गर्म कर रही थी और बहुत ही मज़ेदार सा जर्दा बना हुआ था। आज पता नहीं क्या तबीयत थोड़ी सेट नहीं है, इस वजह से ना ज़ुबान भी आज दोबारा फिर से मेरा साथ नहीं दे रही, तो पता नहीं क्या ही क्या मैं वर्ड्स बोली जा रही हूँ। और जो मेरे हस्बैंड है ना वो भी मेरे पे हंस रहे थे, तुम पता नहीं क्या ही क्या बोल रही हो। मैं कहा कोई बात नहीं, जब सर में दर्द होता है तो इसी तरह हो जाता है। तो यहाँ पे हम बैठ के खा रहे थे खाना, और हमने मिल के तीनों ने खा लिया है। और नूर को जो है दूध दे दिया था। अब यहाँ पे मैं आई हूँ नूर के लिए सूजी रखने के लिए, और कभी उसे मैं दलिया दे देती हूँ। जो शाल है वो दलिया खाती नहीं है, कहती मैंने दलिया नहीं खाना। तो मैंने कहा नूर के लिए सूजी रखती हूँ। और जो शाल है ना उसे थोड़ा सा अब खांसी इशू है अभी, तो वो भी खड़खड़ वाली खांसी, तो उसमें ना मैंने ना दूध वाली चीज़ें उसकी बंद की हुई हैं। इंशाल्लाह जब वो ठीक हो जाएगी ना, उसकी सूजी भी और दूध भी उसका भी इंशाल्लाह मैं यही प्रेमा वाला स्टार्ट करूँगी। और उसके बाद साथ साथ में मैं बना रही थी मज़ेदार सी चाय। आज क्या हुआ कि मैंने ना नाश्ता भी नहीं किया। नाश्ते में ये 2 बाइट्स ना मैंने बस जर्दे की ले ली थी, ना मैंने रोटी खाई है ना कुछ और। तो नाश्ता मैंने किया नहीं था। दोपहर में बच्चों के लिए बनाई थी ना खिचड़ी, तो वही मैंने थोड़ी सी खा ली थी। मैंने कहा लाइट सी डाइट खाती हूँ, तो गर्मी एक तो है, ऊपर से सर दर्द है, तो इस वजह से कुछ खाने को दिल नहीं किया। तो यहाँ पे पूरा दिन हो गया मैंने चाय भी नहीं पी। तो मैंने कहा अब चाय बनाती हूँ, एक बड़ा सा मग ना रज के चाय पीती हूँ कि मेरी जो थकावट है, जो मेरा सर दर्द है, वो जल्दी से दूर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाई। तो हस्बैंड भी ऑफिस से आए थे, उनको भी मैंने मज़ेदार सी चाय बना के दी है। तो इसमें मैं इलायची भी डाल रही हूँ और शक्कर ऐड करती हूँ चाय में। और यहाँ पे अच्छे से पकाने के बाद अब मैं ये येलो वाला मग है, ये मेरे हस्बैंड का है, और मैंने छोटा मग ही रखा हुआ है। लेकिन ये जो मेरी सिस्टर का मग है, मैंने कहा आज बड़ा उठाती हूँ और मैं ना बड़े मग में चाय डाल के पीती हूँ। तो साथ में हम लोगों ने चाय पी, और काफ़ी दिनों के बाद साथ में चाय पी रहे थे, साथ में हम लोगों ने लगा लिए सॉन्ग, और सॉन्ग भी सुनते रहे, बहुत ही इंजॉय किया हम लोगों ने। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि सॉन्ग भी कभी कभार इंसान को लगा लेनी चाहिए। मैंने कहा हाँ अच्छा लगता है, कभी कभार मूड चेंज हो जाता होता है। और यहाँ पे 5:30 बजे का टाइम था।
अंकल दूध देने वाले भी आ गए हुए थे, तो दूध भी मैंने कहा साथ साथ बॉयल कर लेती होती हूँ। तो कभी कभार 5, 5:30 बजे दूध आ जाता है, कभी कभार 6 बजे, कभी कभार 8 भी बज जाते हैं, तो कोई एक फिक्स टाइम नहीं है। तो जब भी आता है चूल्हे पे बॉयल फ़ौरन ही कर देते हैं, या कभी कभार फ्रिज में रख के बाद में कर लेते होते हैं। यहाँ पे बैठ के हम लोग चाय एंजॉय कर रहे हैं। और ये था इशाल का लंच। उसे स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं क्योंकि हालात ठीक नहीं है। तो आप सब भी ना ढेर सारी दुआ करें, अल्लाह हम सबको अपने अफ़्ज़ो मान में रखें, अल्लाह सबकी हिफाजत करे, किसी को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। ढेर सारी दुआएं किया करें। मैं भी दिन रात अपने प्यारे से पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ, और उन मासूम लोगों के लिए जिनका कोई कसूर भी नहीं है और वो बस जानी उनकी नुकसान में बस पड़े हुए हैं, और बस अल्लाह हम सबको अपने अफ़्ज़ो मान में रखे। तो ढेर सारी दुआएं हमें करनी चाहिए। दिल अफसुदा भी है, जाहिर सी बात है, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए था। तो बस दुआएं दिल से निकलती हैं। अल्लाह सबके लिए आसानियां पैदा करे, अपने अफ़्ज़ो मान में रखे सबको, छोटे से लेके बड़े को, आर्मी वालों को, सबको अपने अफ़्ज़ो मान में रखे। तो यहाँ पे बिस्किट भी इंजॉय किए और साथ में बातें भी की, और थोड़ा सा हम लोग ना बाहर भी आ गए थे, बारिश हुई थी ग्राउंड में। ग्राउंड के अंदर तो नहीं गए क्योंकि गीला था सारा घास और पानी भी था। तो यहाँ पे प्यारे से ना खरगोश थे, ये नीचे वाली आंटी के हैं, बहुत ही क्यूट से थे। मैंने कहा कि इनको भी आपके साथ शेयर कर लें। बच्चे देख के ना ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में ऐसी चीज़ें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे अब मेरे हस्बैंड जो हैं नूर को खाना खिला रहे थे, जो सूजी मैंने बनाई थी, तो वो एंजॉय करके खा रही थी और साथ में खेल भी रही थी अपने बाबा के साथ। तो यहाँ पे तो अब कहे थे कि अब एक और मेरी ड्यूटी बन गई है कि पहले मैं इशाल को सूजी खिलाता था, अब नूर की बारी है। मैंने कहा हाँ, ये काफ़ी रिलैक्सेशन मुझे मिल जाती है कि एक वक्त का खाना चलो मेरे हस्बैंड जो है बेटियों को खिला देते होते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है। और ये क्या हुआ कि बाहर गए थे तो जो इशाल है ना स्लिप होके गिर गई, क्योंकि बारिश हुई थी, तो इस वजह से काफ़ी फिसलन बनी हुई थी। तो नूर को खाना खिलाया, उसके बाद जो इशाल है कहती है कि मैंने इधर खाना है अपने दादों के हाथ से खाना। तो मेरी सिस्टर भी इधर थी, तो वो जो कज़न है इसका वो भी इधर बैठ के खाया, तो कहती मैंने इधर भी खाना है, खाना इधर ही खाना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम बैठ के इधर ही खा लो। तो उसके अलावा जो है यहाँ पे मैंने बलाई निकाली है, वो भी मैंने जाग लगाना है। और उसके बाद खिचड़ी जो बनाई थी वो मैंने कहा कि आप मेरे हस्बैंड भी खा लें, और उसके अलावा मैंने अपने लिए रोटी बनाई, और आज खाने में मैंने तोरी बनाई थी। तो यहाँ पे मैं तोरी भी खा रही थी और साथ में थोड़ी सी दाल भी थी, वो भी खाई थी। और ये थी इवनिंग टू नाइट रूटीन, क्योंकि काफ़ी रूटीन टफ होती है, शाम की भी और रात की भी, जब तक कोई बच्चों को सुला लें। और यहाँ पे अब सोने का टाइम था, यहाँ पे हम लोग इस तरह से लाइट ऑफ करके ना फिर ही सोते हैं। नहीं तो जो नूर है ना वो सोती नहीं है, और बड़ी वाली जो इशाल है वो तो अब उसकी रूटीन सेट होगी, वो सो जाया करती है। बड़ी पे भी लाइट पे भी सो जाती है, छोटी पे भी। तो वो ना बस छोटी लाइट बंद करो तभी सोती है। तो आज की थी ये रूटीन, इवनिंग टू नाइट रूटीन। और इशाल को ऐसे ही सुलाना, सॉरी नूर को ऐसे ही सुलाना पड़ता है पकड़ के, नहीं तो ये अगर जब तक मैं साथ लेटू ना तो वो सोती नहीं है। तो इसी तरह बस बच्चों को प्यार किया और सो गए, और यही थी रूटीन। अल्लाह हाफिज।